उसी टाइम होरिकिता को प्रपोज कर देता है। ये एनिमे किस डायरेक्शन में जा रहा है मेरे तो समझ नहीं आ रहा भाई। एनोकोजी के फादर को रोल मॉडल मानता है एंड वही वो इंसान है जो कि वो मिस्टीरियस स्कॉलर था। अब हम उस मिस्टीरियस बंदे की आइडेंटिटी को जानते हैं जो कि फर्स्ट ईयर का। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले कुछ चीजें जान लेना जरूरी है। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा था कि कैसे ताकुया यागामी जो को खुद को बाइटरूम का सबसे बेस्ट स्टूडेंट मानता था, वो एनोकोजी के ट्रैप में फंस गया था। एक फेक लव लेटर, होरिकिता का सेटअप और रियोन का इंटरवेंशन। यागामी को स्कूल से निकाल दिया गया और एनोकोजी ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि वो अलग ही लेवल पे ऑपरेट करता है। लेकिन वॉल्यूम 7 के एंड में एक मिस्टीरियस बंदा आता है, वही जो एनोकोजी को रूम के बाहर नॉक कर रहा था जब साकाया नागी अंदर थी। वो साला था कौन? वॉल्यूम 8 इस सवाल का जवाब देता है, फिर नए सवाल भी खड़े कर देता है। नवंबर का एंड आ चुका है, फाइनल एग्जाम खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट आया है एंड सूडो नेट नंबर 10 पे फिनिश करा है। अब चबिशिरा सेंसे अनाउंस कर देती है डेस्टिनेशन होकाइडो, 5 दिन 4 रात। एनोकोजी इस बार जेन्युइनली एक्साइटेड है क्योंकि उसके फेस पे नहीं दिख रहा है, बट रिमेंबर उसने कभी नॉर्मल स्कूल ट्रिप एक्सपीरियंस नहीं किया है। लेकिन ये एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल है, यहाँ नॉर्मल ट्रिप तो नहीं होगी क्योंकि ट्रिप के साथ एक मिक्स्ड ट्रेनिंग कैंप या फिर एक स्पेशल एग्जाम भी अटैच्ड है। रूल सिंपल है, हर ग्रुप में 8 स्टूडेंट, एक लड़का और एक लड़की, हर क्लास ABCD से। मतलब तुम्हें उन्हीं के साथ कोऑपरेट करना होगा जिनसे तुम कंपटीशन कर रहे हो। मल्टीपल टास्क होंगे अक्रॉस द 5 डेज एंड परफॉर्मेंस के बेस पे क्लास पॉइंट्स डिवाइड होंगे। एनोकोजी और नानासे एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं एंड एनोकोजी कहता है कि मैं अब तो डेंजर में नहीं हूँ। वो नानासे से पूछता है कि क्या वो अभी व्हाइट रूम के साथ काम कर रही है एंड जिसका रिप्लाई में वो कहते हैं कि नहीं। इतने में सूडो एनोकोजी के पास आता है एंड उससे कहता है कि वो होरिकिता को एक डेट के लिए पूछने वाला है एंड एनोकोजी बोलता है उससे कि ठीक है भाई गो अहेड। ट्रिप के स्टार्ट में रियोन एनोकोजी के पास आता है और उससे पूछते हैं कि क्या तू यागामी को जानता था एंड उसके रिप्लाई में कोजी कहता है कि नहीं मैं तो नहीं जानता था। कुशिडा और एनोकोजी उस रैली में बैठे होते हैं जो वो स्नो के ऊपर नहीं चलती, पूरी मजेदार सी होती है एंड कुशिडा उससे पूछते हैं कि क्या उसने ही यागामी को एक्स करा है एंड वो कहते हैं कि यागामी को मेरा पास्ट पता था, आई डोंट नो कैसे। एंड एनोकोजी एडमिट्स दैट ही हैज एक्सपेल्ड हिम एंड यहाँ पे अपना कोजी और थोड़ी रिस्क फैला रहा होता है क्योंकि वो कुशिडा की हेड जो कि नीचे गिरने वाली होती है उसे रोकता है एंड उन दोनों का एक इंटेंस लॉन्ग आई कांटेक्ट होता है। ये एनिमे किस डायरेक्शन में जा रहा है मेरे तो समझ नहीं आ रहा भाई। यामामुरा फ्रॉम क्लास ए भी इन्हीं के ग्रुप में होती है एंड कुशिडा और एनोकोजी को उनको उसका साकाया नागी का स्पाई होने का शक होता है। अभी लोग रात को बॉयज रूम में मिलते हैं एंड वहां डिस्कस करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी कल के लिए एंड अब यहाँ रियोन और कीतो की एक पिलो फाइट शुरू हो जाती है, बट ये लोग कल स्कीइंग करने का भी प्लान कर लेते हैं। देखो बेसिकली जो ये वाला वॉल्यूम है ना, ये काफी होलसम सा भी है आधे टाइम के लिए, सिर्फ आधे टाइम के लिए। आज कीतो और रियोन डिसाइड करते हैं कि दे विल हैव अ स्कीइंग बैटल और अब ये सब खत्म होता है एंड लंच करने के बाद रियोन एनोकोजी को कहता है कि ही विल टेक ऑन क्लास ए एंड उसके बाद ही विल क्रश होरिकिता। देन एनोकोजी कहता है कि ठीक है भाई फिर तो मैं तेरे साथ नहीं दे सकता इफ यू आर प्लानिंग टू क्रश होरिकिता एंड रियोन वाज हैप्पी अबाउट दिस क्योंकि अब वो एनोकोजी पे ऑल आउट अटैक करते टाइम होरिकिता को प्रपोज कर देता है एंड होरिकिता काफी ज्यादा ऑफ गार्ड पकड़ी जाती है उससे एंड वो थोड़ा सोचने के बाद कहती है कि शी कांट डेट सूडो एंड होरिकिता उसे पूरी एक्सप्लेनेशन भी देती है कैसे उसने आज तक किसी के लिए भी रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप ही नहीं करी है। सूडो अकेला वहीं खड़ा होता है एंड तभी एनोकोजी उसको कन्फ्रंट करता है और बोलता है कि तुम क्या ओनी डेरा पे ट्राई करने वाला है एंड सूडो सेज कि ही इज नॉट श्योर राइट नाउ। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स के पास टास्क होता है टू विजिट 6 लोकेशन एंड हर लोकेशन पे पहुंचने के लिए उन्हें सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे। जो भी ग्रुप इस टास्क में फेल होगा वो कल का अपना फ्री डे लूज कर देगा। अब ये लोग यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे असाइनमेंट को फेल ही कर देते हैं और आज के दिन को फ्री डे की तरह ट्रीट कर लेते हैं। अब एनोकोजी जाता है सीधे बुफे खाने जिंदगी में अपनी पहली बार एंड वो काफी ज्यादा ओवरवेल्म हो रखा होता है बुफे को देख के। इतने में इशिज़ाकी उसे अपने टेबल पे ले जाता है एंड वहाँ एनोकोजी कात्सुरागी को अकेला बैठा हुआ देखता है एंड वो उसे कन्फ्रंट करने जा ही रहा होता है, बट वहाँ एक स्टूडेंट एनोकोजी को लेता है एंड यहाँ रियोन भी कात्सुरागी के पास जाता है, बट वो स्टूडेंट रियोन को नहीं रोक पाता। रियोन कात्सुरागी से बोलता है कि ट्रेटर इज बीइंग पनिश्ड। अब ये कौन ट्रेटर है, क्या पनिशमेंट मिल रही है अभी कुछ नहीं पता। कुशिडा रियोन से बोलती है कि उसका प्लान क्या उसको लेके आगे एंड रियोन से पहले ये बता कि यूनानिमस वोट स्पेशल एग्जाम में हुआ क्या था। कि भाई देखो तुम्हें पता है कि कुशिडा को ये सब मैनिपुलेट करते थे क्लास बी के अगेंस्ट काम करने के लिए। अब एनोकोजी ही कुशिडा को मैनिपुलेट कर रहा है, सो कुशिडा तो अब एक वीक स्पॉट बन चुकी है इन सब राइवल्स के लिए। इतने में कुशिडा कहती है कि कुछ नहीं एंड रियोन उसको पास्ट रिवील करने की धमकी देता है, बट वहाँ एनोकोजी आगे उससे बचा लेता है एंड कुशिडा सेज कि उसने ऐसा क्यों किया एंड एनोकोजी सेज ही लाइक्स द रियल कुशिडा एंड वो उसे अपनी क्लास का एक इंपॉर्टेंट मेंबर मानता है। तो यस इट इज ऑब्वियसली अ सिडक्शन ट्रैप जिसमें कुशिडा काफी बढ़िया फंस जाती है। थोड़ी देर में होरिकिता एनोकोजी से बोलती है कि यागामी तेरे को एक्सपेल करना चाहता है एंड एनोकोजी सेज कि अच्छा मतलब बाउंटी के लिए। होरिकिता सेज कि मैं बेवकूफ नहीं हूं एंड टेल मी तू आया कहां से है एंड तू बड़ा कहां हुआ है एंड इन क्वेश्चंस को डॉज करके एनोकोजी कहता है कि हां मैंने यागामी को एक्सपेल कर पाया। अब ये दोनों टीचर्स यहां होते हैं एंड होशिनोमिया सेंसे चाबिशिरा सेंसे से कहते हैं कि उनके पास एनोकोजी एक चीट कार्ड की तरह है। होरिकिता एनोकोजी से वही क्वेश्चंस पूछने लगती है उसके ओरिजिन से रिलेटेड एंड एनोकोजी सेज मैं इनका आंसर अभी तो नहीं कर सकता बट फ्यूचर में जरूर कर दूंगा। अब हम
हिराता को देखते हैं जो कि एक स्नोबॉल फाइट का अरेंजमेंट कर रहा होता है, जिसकी टीम होती है एंड होरिकिता और रेब्युकी यहाँ पे बैटल करने का डिसाइड करते हैं। पहले मैच में इशिज़ाकी की टीम को सूडो हरा देता है। सेकंड मैच में आयनोकोजी भी पार्टिसिपेट करता है बट वो खुद को बाहर करवा लेता है एंड इवेंचुअली इबुकी और होरिकिता का 1v1 हो जाता है, जिसमें इवेंचुअली इबुकी जीत जाती है। बात है इस वॉल्यूम का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आयनोकोजी साकायानागी से मिलता है एंड कहता है कि रिवेन उस पर अटैक करने का मन बना चुका है एंड साकायानागी काफी कॉन्फिडेंट होती है कि वो रिवेन को तो डेंजर समझती ही नहीं। नेक्स्ट केंजाकी वहां जाता है एंड वो आयनोकोजी से पूछता है कि वो यहाँ कर क्या रहा है। साकायानागी सेज कि इन दोनों के फादर एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं एंड आयनोकोजी मिस्टर आयनोकोजी का सन है। इस बात से पेंजाकी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है एंड कहता है कि तभी आयनोकोजी इतना पावरफुल है एंड इसकी फीट्स इतनी अनरियल है। साकायानागी सेज की फर्स्ट ईयर का इशिगामी आयनोकोजी के फादर को रोल मॉडल मानता है एंड वही वो इंसान है जो कि वो मिस्टीरियस स्कॉलर था। अब हम उस मिस्टीरियस बंदे की आइडेंटिटी को जानते हैं जो कि फर्स्ट ईयर का इशिगामी। साकायानागी इशिगामी को वहीं के वहीं कॉल करके पूछती है कि क्या वो आयनोकोजी को टारगेट करने वाला है एंड इशिगामी सेज कि जब तक मिस्टर आयनोकोजी का ऑर्डर नहीं आता तब तो नहीं। आयनोकोजी जब इचिनोसे के पास जाता है एंड इचिनोसे उसे यहाँ से चले जाने को बोलती है बट आयनोकोजी सेज कि वो उसकी हेल्प करना चाहता है एंड इचिनोसे उससे व्हाइट रूम के बारे में पूछती है कि जो कि उसने सुकिशिरो के मुंह से सुना था। आयनोकोजी प्लेज डम एंड वो इचिनोसे को हक करके उसकी हेल्प करने को बोलता है। कम ऑन, दिस गाय इज नॉट स्टॉपिंग। कोई जल्दी व्हाइट रूम का नया मेंबर भेज दो वरना ये पूरे मूड में है इस रूम को वाइट करने के।